नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1968 में, जिसको अपडेट मिली 1986 में और उसके बाद इसको लास्ट अपडेट मिली 1992 में, इससे कैसे डिफरेंट है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करने से पहले हमें हमारी जो पुरानी पॉलिसी चल रही है अभी भी उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो अगर हम बात करें हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी 1992 की, तो उसको इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। उस टाइम पे ये हमारी एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसीज बनाता था, जो कि 2020 में इसको सेपरेट कर दिया गया। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिफरेंट है, लेकिन एजुकेशन की पॉलिसीज जो है अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाएगी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक डिफरेंट एंटिटी उन्होंने घोषित कर दी है जो कि हमारी सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगी। और ये 2020 की पॉलिसी भी उनके थ्रू ही बनाई गई है। अब हम बात करते हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो 1992 की थी, उसमें था क्या, वो कैसा स्ट्रक्चर था। तो 1992 में हमारे यहाँ चलती थी 10th+2 पॉलिसी, जिसमें हमारी स्कूलिंग को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया था, जिसमें हमारा पहला पार्ट था प्री प्राइमरी स्टेज तक, दूसरा पार्ट आता था प्राइमरी स्टेज तक, और थर्ड पार्ट था हमारा सेकेंडरी स्टेज। प्री प्राइमरी स्टेज में हमें नर्सरी तक के बच्चों को स्कूलिंग देनी होती थी। प्री प्राइमरी स्टेज के बाद उनको फर्स्ट से लेके 10th तक उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 8 या 9 सब्जेक्ट होते थे, उसके बारे में सिखाया जाता था। और बच्चों को वो 8 से 9 सब्जेक्ट करने ही पड़ते थे, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी स्टेज के बाद सेकेंडरी स्टेज की, तो उसमें आते थे +1 एंड +2 क्लास, जिसमें होता क्या था कि बच्चों को 4 तरह के सब्जेक्ट्स की ऑप्शन दे दी जाती थी। बेसिकली वो स्ट्रीम्स थी। उस स्ट्रीम्स में होता क्या था कि जो बच्चा साइंस में पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है, तो वो साइंस में, मैथ्स में या डिफरेंट स्ट्रीम्स थी, उसमें होता क्या था, 4 तरह की स्ट्रीम्स थी, जिसमें हमारी एक आती थी नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल बेसिकली आती थी इंजीनियरिंग लाइन। इसमें इंजीनियर्स के लिए स्टडी करवाई जाती थी, और ये नॉन मेडिकल में हमारे कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो फॉलो करवाए जाते थे। एक थी स्ट्रीम हमारे पास मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम बेसिकली साइंस के साथ लिंक्ड थी, और मेडिकल स्ट्रीम डॉक्टरी लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, और इसके भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स थे उसको फॉलो करवाए जाते थे। इसके बाद आती थी आर्ट्स की स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम जो थी वो बेसिकली हमारे जो सिविल सर्विसेज की तरफ हमें जो सब्जेक्ट्स, सिविल सर्विसेज के जो सब्जेक्ट्स की हमें जरूरत होती है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सिविक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स की हमें नॉलेज आर्ट्स में दी जाती थी। और इसके बाद आता था एक और स्ट्रीम, वो थी हमारी कॉमर्स स्ट्रीम। ये एकदम से डिफरेंट स्ट्रीम थी, क्योंकि कॉमर्स के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हमें 10th तक प्रोवाइड नहीं की जाती थी, और इसमें बेसिकली हमें अकाउंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। जो हमारे सीएज हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेंट जो है, उसकी लाइन थी ये बेसिकली, और इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ाए जाते थे। इन सिंपल वर्ड अगर बोले तो ये एक बिजनेस लाइन थी बेसिकली, जो कि 10th के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे यहाँ पे। उसके बाद ये 4 स्ट्रीम्स थी, और इन चारों में से कोई एक स्ट्रीम उनको चूज करनी पड़ती थी। और आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता था कि हमें यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता था। यूनिवर्सिटी लेवल में एजुकेशन की प्लानिंग जो थी, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप जाके वो देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या चेंजेस लाए गए। अभी हम बात करते हैं इन सब चीजों की। तो इसमें एक दिक्कत आप सबको भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने भी यही पैटर्न फॉलो किया है कि इसमें होता क्या था कि आपको, अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस है, आप उसमें मास्टर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता था, आपको उस सब्जेक्ट के साथ उसके रिलेटेड
फॉर एग्जाम्पल के आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको अच्छी लगती है, तो इसलिए आप अकाउंट्स तो लेना चाहते हो, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस के लिए आर्ट्स में अकाउंट्स लेना है। आर्ट्स में अकाउंट्स लेना है, मतलब कि अकाउंट्स के साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज हमारी एजुकेशन में अभी तक नहीं थी। 1992 के पॉलिसी में ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। अगर आपको अकाउंट्स लेना है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम ही लेनी पड़ेगी, और उसके साथ रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हो गया एंड बिजनेस स्टडीज हो गया, ई बिजनेस हो गया, आपको वैसे ही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। और अगर आप चाहोगे मैं आर्ट्स में यूपीएससी की तैयारी के लिए आर्ट्स में सब्जेक्ट लेना चाहूं सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उसके साथ आप अकाउंट्स नहीं रख सकते थे। सो ये बेसिकली एक लिमिटेशन थी हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की, जिसको अब 2020 की पॉलिसी में काफी फोकस मिला। अब हम बात करते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। सो बेसिकली हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये जो 3 स्टेजेस थी, इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारी स्कूलिंग की 4 स्टेजेस है। और इसमें एक और एडिशन किया गया है कि इसमें अब बच्चों को आप 3 साल की उम्र से ही एडमिशन दिलवा सकते हो स्कूल में। अब उन्होंने किया क्या है कि हमारी स्कूलिंग को 5+3+3+4 इस मॉडल में डिवाइड कर दिया है। यस, हमारी स्कूलिंग सिस्टम को 5+3+3+4 मॉडल में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हमारी पहली स्टेज आती है 5 ईयर की स्टेज, और पहली स्टेज को इन्होंने नेम दे दिया फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 3 ईयर की स्टेज, जिसको इन्होंने नेम दे दिया प्रिपरेटरी स्टेज। अगेन इसके बाद आती है हमारी 3 ईयर की स्टेज, जिसको इन्होंने नेम दे दिया मिडिल स्टेज। और देन लास्टली आती है हमारी 4 ईयर की स्टेज, जिसको इन्होंने नेम दे दिया सेकेंडरी स्टेज। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या, ये जो फाउंडेशन स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है एंड सेकेंडरी स्टेज है, इसमें है क्या। अगर हम बात करते हैं हमारी पहली स्टेज की, तो मतलब कि 3 साल में अब आपको एडमिशन की ऑप्शन स्कूल से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब आपका बच्चा 3 साल में जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो इसको पहली स्टेज में डाला जाएगा, जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। और 3 साल से लेके 8 साल तक आपके बच्चे को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा, और इसमें आपके बेसिक क्लास को कवर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनो कि पहले की 1992 की पॉलिसी में हमारी जो प्री प्राइमरी स्टेज थी, उसको ही इस बार इन्होंने नेम दे दिया फाउंडेशन स्टेज। लेकिन ये फाउंडेशन स्टेज में कुछ डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्या है कि हमारी जो प्री प्राइमरी स्टेज थी वो थी नर्सरी तक की, लेकिन फाउंडेशन स्टेज में अब ये क्लास बढ़ा के सेकंड तक बढ़ा दी गई है। इसमें क्या किया गया है, ये जो हमारी फाउंडेशन स्टेज है, इसमें हमारे बच्चे सेकंड क्लास तक पढ़ेंगे। पहले प्री प्राइमरी स्टेज में नर्सरी तक आता था, लेकिन इस बार इन्होंने 2 क्लासेस उसमें बढ़ा दी, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब इस फाउंडेशन स्टेज में है क्या, एक तो बच्चा आपका 3 साल में जब एडमिशन लेगा तो 3 साल से लेके 8 साल तक उस बच्चे को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा, प्री प्राइमरी स्टेज में रखा जाएगा। और इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, इस स्टेज में बच्चे को उसके होम जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली इसमें उनका बेसिकली मोटिव ये था, बच्चों के माइंड में जो डर है स्कूल के रिलेटेड, उसको खत्म किया जाए। तो ये चीज को देखते हुए उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि बच्चों को इस फाउंडेशन स्टेज में किसी भी तरह का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो बच्चा फाउंडेशन स्टेज में है, उनको 5 साल तक एक पर्टिकुलर सिलेबस को ही बस कवर करना है, उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का पेपर उनसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। 5 साल के बाद जब बच्चा 8 साल तक सेकंड क्लास कवर कर लेगा, देन उसके बाद बच्चे को 9th ईयर में भेज दिया जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, और बच्चा उसमें 9 साल से लेके 11 साल तक उस स्टेज में रहेगा, और उसमें वो अपनी
3rd, 4th एंड 5th क्लास को कवर करेगा। और इसमें बच्चों को बेसिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसको बोला उन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब कि उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। इसमें उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी हर सब्जेक्ट के रिलेटेड। और इसमें होगा क्या, इसमें एनुअल एग्जाम सिस्टम को फॉलो करवाया जाएगा। मतलब कि बच्चों को साल में सिर्फ एक बार एग्जाम देने होंगे, फाइनल एग्जाम सिर्फ एक ही बार होंगे उनके, और इन 3 सालों तक एनुअल एग्जाम सिस्टम चलेगा। तो ये है हमारी सेकंड स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद बच्चे को भेज दिया जाएगा मिडिल स्टेज में। इसमें वो अपने कवर करेगा नेक्स्ट 3 साल, जिसमें आ जाएगी उसकी क्लास 6, 7 एंड 8। इसमें बच्चों के स्किल्स की तरफ फोकस करवाया जाएगा। बेसिकली इसमें 6, 7 एंड 8 क्लास में उसको कोडिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज में उनको हर प्रकार के स्किल्स की डेवलपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जिसमें उनको फोकस करवाया जाएगा कि वो अपने स्किल की तरफ ध्यान दे। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट कारपेंटर का वर्क सीखना चाहता है तो इसमें उनको वोकेशनल कोर्स में वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई बच्चा है जिसको सिलाई सीखनी है, वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेसिकली नॉर्मल वर्किंग की जो हमारी फैसिलिटीज हैं स्किल बेस, वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी हमारी वोकेशनल स्टडीज में। और ये 8th क्लास तक, 6 to 8th क्लास तक बच्चों को एक रीजनल लैंग्वेज रखने की भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई बच्चा, हमारा पंजाब का बच्चा मराठी सीखना चाहता है, मतलब कि हमारे रीजन की कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो उसकी भी ऑप्शन उसको दे दी जाएगी 6 से लेके 8th क्लास तक। वो इन 3 सालों में हमारे इंडिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। अब इस सिस्टम में हमारे जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। यस, इस सिस्टम में इन 3 सालों में हमें सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जाम देने पड़ेंगे। और ये सेमेस्टर सिस्टम के रखने का रीजन ये था कि बच्चा आगे के लिए प्रिपेयर हो सके। अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज ऑफ स्कूलिंग, जिसको इन्होंने नेम दिया सेकेंडरी स्टेज। इसमें बच्चे को 9th, 10th और 11th एंड 12th इन 4 क्लासेस से होके गुजरना है। जिसमें होगा क्या, इसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट की चॉइस दे दी जाएगी। अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हो। मल्टीपल सब्जेक्ट्स का मतलब है मेरा कि अब बच्चे को अगर अकाउंट्स के साथ हिस्ट्री, सिविक्स, फिलॉसफी रखनी है, तो अब ये फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है कि अब स्कूलिंग हमारी जो होगी वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, स्कूल्स के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं होगी। इसमें हमें मल्टी सब्जेक्ट्स की ऑप्शन दे दी गई है। इसमें हम किसी भी तरह की अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज चाहें, क्योंकि हमने रीजनल की तो एक लैंग्वेज सीख ही ली है 6 to 8 तक, अब हम चाहेंगे हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो हम वो इन 4 क्लासेस पे सीख सकते हैं, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो इसमें भी हमारे जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होंगे। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट की ऑप्शन है, इसलिए बच्चे को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि वो एक अकाउंट्स के साथ अगर उसको कोई और सब्जेक्ट लेना है तो वो इजीली ले सकता है। सो बेसिकली सेकेंडरी स्टेज यहाँ पर हमारी कवर हो जाएगी और इसके बाद बच्चा चला जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो ये पॉलिसी अब इस बार हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है 2020 में। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? इसमें जो चेंजेस लाए गए हैं आपको ये कैसे लगे? ये जो एज को है, जो 6th तक की एज तक हम बच्चे को स्कूल में डालते थे अभी तक, वो अब कम करके 3 साल कर दी गई है, आपको ये कैसी लगी? ये जो मल्टी सब्जेक्ट की ऑप्शन है आपको ये कैसी लगी? और जो भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई हैं ये आपको कैसी लगी? हाँ, एक चीज और, हम फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली चाइनीज लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस नहीं है। मे बी जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये जो अनस्टेबिलिटी चल रही है हमारे इधर, तो जब ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व तो उस टाइम पे मे बी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन रिसेंटली चाइनीज लैंग्वेज की ऑप्शन इसमें नहीं है। सो ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसमें डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी कंफर्टेबल है। सो आपको ये पॉलिसी कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं उनको इस बारे में, उनके पेरेंट्स को बेसिकली इन बारे में पता हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जो कि आने वाली है यूनिवर्सिटी लेवल में लाए गए चेंजेस के बारे में।
सो आप ये वीडियो भी शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अगर आपको मैं अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।